बहुत सारे ट्रेडर्स हर पुल बैक को रिट्रेसमेंट समझकर ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट हर दफ़ा उन्हें गलत साबित करती है। जब बाय करते हैं तो प्राइस बहुत नीचे गिर जाती है, अगर सेल करते हैं तो प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट का फ़र्क ही नहीं समझ रहे। और आज मैं आपको सिंपल रूल बताने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैलिड एंड इनवैलिड रिट्रेसमेंट के बारे में। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि आपके पास एक इनवैलिड रिट्रेसमेंट, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें बाय के स्ट्रक्चर की, तो मुमकिन है मार्केट कुछ इस तरह से आपके पास मूव कर रही है और ये बाय की वेव आ रही है। अगर इसके अंदर इनवैलिड एक रिट्रेसमेंट आती है तो वो कैसे आती है उसको हम सबसे पहले मार करते हैं। इसी तरह से हम एक सेल का देखेंगे कि सेल के अंदर अगर इनवैलिड रिट्रेसमेंट है तो वो कैसे होती है, और उसके बाद हम समझेंगे कि वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है। आपके पास लास्ट एक जो बाय की मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, हम उसका क्या करेंगे, हम उसका लो मार्क कर लेंगे। जैसे हमारे पास लास्ट एक बाय की इस वेव के अंदर हमारे पास मोमेंटम कैंडल ये है, इसका हमने क्या किया, एक लो मार्क कर लिया। अब हम वेट करेंगे, वेट किस चीज़ का करेंगे कि अगर यहाँ पे इनवैलिड रिट्रेसमेंट होगी तो मुमकिन है यहाँ पे मार्केट के अंदर ये सेल की कैंडल बनी, अगेन एक सेल की कैंडल बनी और इसने क्या किया, या तो इस लो को टच कर लिया या इस लो को स्वीप कर लिया। लेकिन ये जो प्रीवियस हमारे पास एक ग्रीन कैंडल थी, इसके लो के नीचे इसने क्लोज नहीं किया, और क्लोज किए बगैर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अगेन बढ़ना शुरू कर दिया और जाके एक नया हाई लगा दिया। यानी कि ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, इस कैंडल का हाई पड़ा था, इसको जाके मार्केट ने अगेन ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट हुई नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ से लेके जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट लिया, इस लो से लेके इस हाई पॉइंट तक हम इसको एक ही वेव कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे कि ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुई है वो वैलिड नहीं थी। वैलिड कैसे होती है कि मार्केट, आगे हम चल के इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसको वैलिड कैसे बनाना था। कि मार्केट इस अगर यहाँ पे वैलिड ट्रेसमेंट करती तो फिर हम क्या करते, ये वाला जो लो लगा था इस लो को कंसीडर करते, हम कहते हैं कि हमारा हायर लो क्या है, हमारा हायर लो ये वाला है। अभी तक मार्केट ने ये काम नहीं किया, इट्स मीन कि ये हमारे पास इनवैलिड ट्रेसमेंट है। और अभी तक जो हमारे पास कन्फर्म लो है वो कहाँ पड़ा है, वो जहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था, अभी तक हमारे पास लो पॉइंट वही है। जैसे कि इसका लो पॉइंट अभी तक कंफर्म आपके पास ये है, और हाई पॉइंट क्या है, हमारे पास हाई पॉइंट ये है। मुमकिन है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझते हैं कि सेल के अंदर अगर रिट्रेसमेंट आती है तो वो कैसे आती है। सबसे पहले इनवैलिड के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम वैलिड रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मुमकिन है मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ से सेल होती आ रही है, कुछ इस तरह की कैंडल बना रही है, और उसके बाद क्या होता है कि हम कंसीडर करेंगे लास्ट, मुमकिन है यहाँ पे एक भी आपके पास डॉजी कैंडल बन जाए। अब हमने डॉजी का हाई और लो नहीं लेना, हमने देखना है कि एक जो हमारे पास यहाँ पे सेल की एक मोमेंटम कैंडल है, इसका क्या करेंगे, हम हाई मार्क कर लेंगे। और हाई मार्क कर लिया तो यहाँ पे मुमकिन है कोई एक दो तीन कैंडल भी यहाँ से बाय की बन सकती हैं। आपने वेट क्या करना है कि जितनी देर तक मार्केट, अभी तक अगर इनवैलिड रिट्रेसमेंट होगी, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से बाय की सेल की कैंडल बन रही है और इवेंचुअली मार्केट क्या करेगी, इसको आके अगेन यहाँ से मूव अपना स्टार्ट कर देगी, यहाँ से मजीद नीचे आ जाएगी। तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो अगेन हमारे पास इसके अंदर भी यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट क्यों, यहाँ से मार्केट ने एक ड्रॉप स्टार्ट लिया और यहाँ के 2 3 4 कैंडल अगर बाय की इसने बना भी दिए हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अभी तक इनवैलिड रिट्रेसमेंट है। इनवैलिड कैसे है वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अगर इस तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हाई पॉइंट है और ये क्या है, जहाँ तक ये कैंडल बनी ये हमारा लो पॉइंट है। अब हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बाय के अंदर डिस्कस करते हैं जो हमने सेम स्ट्रक्चर बनाया था, और फिर हम सेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि इसकी वैलिड रिट्रेसमेंट कैसे होती है। मुमकिन है यहाँ से मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया, ये मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल बना के बाय जा रही है, और लास्ट हम देखते हैं कि मुमकिन है हमारे पास यही हमारे पास क्या हो, बाय की कैंडल है और यहाँ पे एक कुछ छोटी मोटी कैंडल है, एक डॉजी टाइप यहाँ पे एक कैंडल बन गई। अब हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ से इसने वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट करनी तो हमारे पास ये जो मोमेंटम कैंडल है, एक पोटेंशियल कैंडल है, इसका हमने क्या किया, यहाँ पे लो मार्क कर लिया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ से अगर सेल की एक कैंडल बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, इसको इवेंचुअली क्या करना चाहिए, ये जो बाय की मोमेंटम कैंडल है, हम डॉजी को कंसीडर नहीं कर रहे, हम हमारे पास ये जो बाय की मोमेंटम कैंडल है, मार्केट मुमकिन है यहाँ से अगेन एक हम बाय की कैंडल बना लेते हैं। यहाँ से बाय की कैंडल बनी,
अभी तक हमारे पास ये जो रिट्रेसमेंट है ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि मार्केट ने ये जो हमारे पास बाय की लास्ट एक मोमेंटम कैंडल है इसके नीचे अभी तक क्लोज नहीं किया, और मुमकिन है मार्केट अब कुछ इस तरह से मोमेंटम के साथ यहाँ से ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ से मार्केट दोबारा उठना स्टार्ट हो जाती है और क्या करती है, एक जाके नया हाई लगा देती है, यानी कि ये हमारे पास पहले हाई पॉइंट था, मार्केट ने अब जाके एक नया हाई पॉइंट लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, तो ये हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास लो पॉइंट था, ये हमारे पास एक हाई पॉइंट था, और ये हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट आई बाय की। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक नया जाके हाई लगा दिया, इसको हम हायर हाई कह देंगे। हम स्ट्रक्चर को मजीद इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारा हायर लो है। अब हमारे पास ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट थी, एक वैलिड पुल बैक था जिसको बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, एक सेल के अंदर सेम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि अगर सेल के अंदर हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है तो वो किस तरह से आनी चाहिए, वो किस तरह की होती है। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट अगर सेल होती है आ रही है, ये हमारे पास कोई 2 3 4 कैंडल है, 5 कैंडल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने कोई डॉजी बना दिया, मुमकिन है यहाँ पे एक और रेड कैंडल बना दे। अब आपने क्या लेना है, आपने लेना है कि लास्ट जो आपके पास सेल की मोमेंटम कैंडल हो, आपने उसको मार्क करना है। अब अगर इनमें देखें तो ये हमारे पास एक सेल की मोमेंटम कैंडल है, इसका हम आई मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुमकिन है मार्केट यहाँ पे एक और सेल की कैंडल बना दे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे कैंडल बनी है हम इसका क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, और इसका क्या करेंगे, हाई पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। जैसे हमने ये इसका एक रेड मोमेंटम कैंडल था, हमने हाई मार्क कर लिया। अगर यहाँ से एक वैलिड रिट्रेसमेंट आनी है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, अगर वैलिड पुल बैक आना है तो मार्केट ये जो रेड कैंडल हमारे पास बनी है इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, और उसके बाद क्या है, इवेंचुअली अगर मार्केट सेल आ रही है तो यहाँ पे मार्केट इस तरह से सेल आना शुरू हो जाएगी, एक आके नया मार्केट ने लो लगा दिया। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले एक हाई पॉइंट ये था जहाँ से मार्केट ने नीचे एक ड्रॉप स्टार्ट लिया, हमारे पास लो पॉइंट ये लगा। लो के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये इसको हम, अगर हमारे पास ये वैलिड एक रिट्रेसमेंट है तो इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास लोअर आई है, और मार्केट ने इवेंचुअली क्या किया कि एक नया आके लोअर लो क्रिएट कर दिया। कुछ इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने इनवैलिड और वैलिड रिट्रेसमेंट को मार्क करना है। जैसा कि अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, चार्ट के ऊपर हम समझते हैं कि हमारे पास वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट हमें, या हम चार्ट के ऊपर किस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे मार्केट के अंदर ये आपके पास एक वेव लगी, वेव लगने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास एक कंफर्म लो पॉइंट था, मार्केट ने इसको आके डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास एक हाई पॉइंट था, इसको हम हाई कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास हाई पॉइंट है। इसका लो कौन सा है, क्या ये जो हमारे पास लास्ट एक सेल की कैंडल बनी इसी के अंदर एक बाय की कैंडल बनी, तो क्या हम इसको वैलिड मानेंगे? ये तो हमारे पास अभी तक इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि मार्केट ने ये जो हमारे पास इस कैंडल का हाई पॉइंट था इसके ऊपर तो क्लोज ही नहीं किया। अगर क्लोज किया तो फिर हमारी स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होगी, ये हमारे पास लो पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई आ जाएगा। अगर इसने ये काम नहीं किया तो अभी तक हमारे पास हाई पॉइंट ये है, और लो कहाँ पे आके लगा हम देखते हैं कि अगर आप देखें आगे चल के तो हमारे पास एक सेल की मोमेंटम कैंडल ये बनी। सेल की मोमेंटम कैंडल के अंदर ही कितनी कैंडल बनी, 1 2 3 4 तकरीबन 8 से 10 कैंडल बनी। तो क्या इन्होंने ऊपर जाके इस हाई के ऊपर ब्रेक किया? तो बिल्कुल नहीं ब्रेक किया। सेल की मोमेंटम कैंडल को मार्केट अप साइड पे ब्रेक नहीं कर सके। अगर आप इसको स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक हाई पॉइंट होगा, और ये सारी क्या है, ये सारी एक ही वेव है। और हम क्या करेंगे, यहाँ तक इसको लेंगे कि ये हमारे पास अगर हाई पॉइंट है तो इसका जो लो पॉइंट है वो हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास क्या हमने अभी मार्क किया, हमारे पास ये जो इस तरह की वेव लगती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ये अभी तक हमारे पास इनवैलिड था। वैलिड कैसे होता कि मार्केट के अंदर अगर हमारे पास ये सेल की यहाँ पे एक ये कैंडल थी, मार्केट इसके ऊपर एक बाय की कैंडल क्लोज कर देती, तो हम क्या मार्क करते कि ये हमारे पास एक हाई पॉइंट था, यहाँ पे हमारे पास लो लगा, ये हमारे पास लोअर आई है, और ये अगेन हम इसको लोअर लो कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से हम अगेन बाय की बात करते हैं कि मार्केट के अंदर ये हमारे पास लो पॉइंट था, मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक यहाँ से बाय की वेव लगाई। लेकिन अभी जो हम पढ़ के आए हैं कि इनवैलिड और वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है, तो यहाँ पर हम इसको डिटेल से समझते हैं। लास्ट हमारे पास क्या था कि बाय की मोमेंटम कैंडल हमारे पास ये थी,
तो मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 8 कैंडल इसके अंदर ही बना दी। इसने क्या किया, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो अभी तक हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, अभी तक हमारे पास ये इनवैलिड रिट्रेसमेंट है। इनवैलिड क्यों है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कैंडल ये है, इसका तो लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ से लेके ये हमारे पास लो पॉइंट है और इसका हाई पॉइंट कहाँ है, ये इसका हाई पॉइंट हमारे पास यहाँ तक है। यहाँ तक कैसे है कि मार्केट के अंदर अगेन हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल आती है, इस मोमेंटम कैंडल के अंदर 1 2 3 कैंडल बनती हैं और मार्केट उसके बाद एक और हाई लगा देती है। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से वैलिड रिट्रेसमेंट कैसे स्टार्ट हो रही है कि ये आपके पास लास्ट बाय की मोमेंटम कैंडल है। मोमेंटम कैंडल को ये इस कैंडल ने आके क्या किया है, डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, एक वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो रही है। अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास एक लो पॉइंट था, उसके बाद यहाँ तक हमारे पास एक हाई पॉइंट है। इसी तरह से हमारे पास एक हायर लो लगा। हायर लो क्यों कंसिडर कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है और उसके बाद अगेन हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जाके हमारे पास हायर हाई पॉइंट लगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट अगर सेल के अंदर आ रही है तो वहाँ पे उसने वैलिड रिट्रेसमेंट कैसे ली। मार्केट के अंदर ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है, ये सेल की कैंडल बन रही है, लेकिन किसी भी यहाँ पे सेल की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने आके ये हमारे पास आके एक लो लगा दिया। लो लगाने के बाद हम देखेंगे कि लास्ट हमारे पास सेल की कैंडल ये है जिसका हमने आई मार्क कर लिया। इस जगह पर आके मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसके हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हम अगर कंसीडर करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हाई पॉइंट था, लो इसका क्या है, लो पॉइंट हमारे पास ये है। अब अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ से एक वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मुमकिन है मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट को मार्क कर सकते हैं। अगर स्किल टू ट्रेड की आपको वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट के ऊपर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।